संभल में डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी पर जहां बीजेपी हमलावर है, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महिला सम्मान पर अपना रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि बहन बेटी के सम्मान से कोई समझौता नहीं। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव हमारी बहन बेटी है। बहन बेटी के सम्मान की वजह से उन्होंने अखिलेश यादव की चुप्पी पर कुछ भी कहने से इनकार किया। डिप्टी सीएम संभल के अचोड़ा कंबो के कल्की धाम में पहुंचे, जहां उन्होंने कल्की धाम मंदिर के लिए शिलान्यास किया। अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास एवं कल्की धाम में कल्की भगवान के मंदिर के शुभारंभ को उन्होंने सदी की दो बड़ी घटनाएं बताया। समय से कल्की मंदिर के निर्माण की उन्होंने ईश्वर से कामना की। दिल्ली में मस्जिद में सपा की मीटिंग एवं डिंपल यादव के कपड़ों पर मौलाना की टिप्पणी पर उन्होंने साफ किया है कि समाज में बहन बेटी को कुछ भी कहना उचित नहीं। बहन बेटी के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। डिंपल यादव हमारी बहन बेटी है। वहीं इस मामले पर अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी बहन बेटी के सम्मान से जुड़ी होने की वजह से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सपा की मस्जिद में मीटिंग से उठे विवाद, फिर डिंपल यादव पर टिप्पणी एवं अखिलेश यादव की चुप्पी पर डिप्टी सीएम ने महिलाओं के सम्मान को सर्वोपरि कहकर अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ, जिस शिला को, आधारशिला को, जिसको पूर्व शिला कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से पूज के स्थापित करके गए, उसी स्थान पर आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, हमारे बहुत ही अनन्य, हमारे बहुत ही अभिन्न, हमारे असीम स्नेह के पात्र और आदर के योग्य श्री ब्रजेश पाठक जी आज श्री कल्की धाम पधारे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा एक शिला का दान श्री कल्की धाम के निर्माणार्थ ठीक उसी गर्भगृह में किया है, जहां श्री कल्की धाम का शिलान्यास 1 वर्ष पूर्व भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया था। मैं आप संभल के जनपद के तमाम मीडिया साथियों का भी स्वागत करता हूं और इस पवित्र धाम में श्री ब्रजेश पाठक जी का स्वागत भी करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको शुभाशीष भी देता हूं और आप सबसे उनको मुखातिब होने के लिए आग्रह करता हूं। श्री ब्रजेश पाठक जी, आज संभल में कल्की धाम में हम सब आपसे बात करने के लिए आए हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत, पुराण कहते हैं कि कलयुग में भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार होगा और वो संभल में होगा। ऐसे पुनीत कार्य के लिए जिसका इतिहास में वर्णन है, पुराण में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है, कल्की धाम के पीठाधीश्वर पूज्य श्रद्धेय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने एक भव्य मंदिर निर्माण करने का संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित करते हुए यहाँ पर लगातार इस दिशा में वो काम कर रहे हैं। जैसा कि आचार्य जी ने बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिला पूजन करके कार्य शुभारंभ करने का काम किया था और हमारे लिए आज बहुत ही गौरवशाली क्षण है जब हमें भी आचार्य जी की कृपा से यहाँ आने का अवसर मिला। कल्की धाम केवल भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगा और ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं संभल में अवतार लेंगे, ऐसी अवधारणा शास्त्र पुराणों के माध्यम से जन जन में है और हम अपनी आँखों से यहाँ कल्की धाम के एक विस्तृत विस्तार क्षेत्र में मंदिर के निर्माण होते हुए देख रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य जी को इतनी ताकत दे कि मंदिर निर्माण समय से निर्विघ्न पूरा हो जाए। और मैं आचार्य जी को बहुत लंबे समय से जानता हूँ। इनका पूरा जीवन समाज सेवा के क्षेत्र में समाज को समर्पित रहा है। आज वो आध्यात्मिक जगत के जाने माने पीठाधीश्वर हैं
मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और शीघ्र ये मंदिर पूरा हो, हम लोग फिर आएंगे। और ये संभल वासियों के लिए बहुत ही एक, मैं कह सकता हूँ कि सुखद खबर है, सुखद क्षण है कि हम सब अपनी आँखों से संभल की पवित्र भूमि पर भगवान कल्कि के धाम का निर्माण होते अपनी आँखों से देख रहे हैं और पूर्ण होते भी हम देखेंगे। लगातार निर्माण जारी है। मुझे लगता है कि इस सदी की दो बड़ी घटनाएं हम लोगों ने अपनी आंखें से देखी हैं। एक घटना 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के मंदिर को निर्माण को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और दूसरा ये अपनी आंखों से देखने का मुझे शुभ अवसर आचार्य जी ने दिया है। श्री कल्कि धाम के मैंने अपनी आंखों से देखा ही नहीं, मुझे शिला पूजन करने का भी अवसर आचार्य जी ने दिया है। ऐसे अवसर पर मैं आचार्य जी का अभिनंदन करता हूं और मंदिर निर्माण से जुड़े सभी भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मंदिर तय समय सीमा से पहले निर्मित हो, निर्विघ्न पूरा हो और हम सब पुनः यहाँ एकत्र हों। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, समाजवादी पार्टी की मीटिंग मस्जिद में, इसके बाद मौलाना का बयान, राहुल यादव, क्या कहेंगे पूरा सारा? देखिए, हमारे समाज में हमारी बहन बेटी के लिए कुछ भी कहना उचित नहीं है। वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है और हर स्थिति में उनके सम्मान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अखिलेश यादव तो शांत है सर। हमको इस प्रकरण को इतना ही कहना चाहिए, ये हमारी बहन बेटी से जुड़ा है, इस पर हमें इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना। एक विषय और मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं।